क्लास 3। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है खुलूस। खुलूस के लफ्ज़ी मानी है प्यार मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत जो खालिस हो, ऐसी मोहब्बत जो खालिस हो जिसमें किसी किस्म का लालच ना हो। ऐसी मोहब्बत जो एक भाई की दूसरे भाई से होती है, जो हम आपस में बहन भाई करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमसे करते हैं, हम अपने दोस्तों से करते हैं। खुलूस होता है जिसमें कोई लालच ना हो। अगर हम किसी का ख्याल रखते हैं तो उसमें किसी किस्म का लालच ना हो। आज जो हमारा क्लास 3 में खुलूस सबक जो है, मैं इसकी ख़ानी आपको सिखाऊंगी कि हमने कैसे करनी है। उससे पहले हम थोड़ा सा खुलूस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन सा वाक़या है जिसको बयान किया गया है। 2 भाई हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। 2 भाई हैं जिसमें एक भाई दूसरे भाई का इस तरह से ख्याल रखता है, फिर जब दूसरे की बारी आती है वो उसका इस तरह से ख्याल रखता है। उनकी मोहब्बत बयान की गई है। फिर एक बुज़ुर्ग होता है, इनको दुआ देता है। तो चलें हम अब खाने की तरफ चलते हैं। हम खानी करते हैं और उसी में हम मुश्किल अल्फाज की मैनी में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात से मुराद है कि पुराने ज़माने की बात है, बहुत पुरानी है। यानी इसमें सच्चाई बयान की गई है। जब हम पुराने किसे पता लगते हैं, एक नेक बुज़ुर्ग क्या होता है? बूढ़ा शख्स, जो बूढ़ा हो चुका कोई भी। जैसे हमारी फैमिली में हमारे दादा दादी नाना नानी बुज़ुर्ग होते हैं। एक गांव से गुज़र रहे थे। गांव कच्ची आबादी जहाँ पर होती है, जहाँ पर छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, जहाँ पर हरियाली ज़्यादा होती है। उन्होंने देखा कि एक शख्स कोई भी आदमी अपनी पकी हुई फसल की गांठें चोरी छुपे किसी दूसरे के खेत में फेंक रहा है। फसल की गांठें यानी जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसको इकट्ठा करके उसको गांठें वगैरह बनाई जाती हैं, उसके सेट बनाए जाते हैं। उसको किसी दूसरे के खेत में फेंक रहा था। बुज़ुर्ग ने उस शख्स से पूछा, तुम अपनी पकी हुई फसल दूसरे किसान के खेत में क्यों फेंक रहे हो? किसान ने जवाब दिया। किसान कौन है? किसान वो होता है जो खेत में खेती बाड़ी करता है, उसको पानी डालता है, उस फसल को तैयार करता है, उसमें काम करता है। किसान ने जवाब दिया, मेरा छोटा भाई बहुत ज़रूरतमंद है। ज़रूरतमंद यानी उसको ज़रूरत है किस चीज़ की? पैसों की, ताकि वो अपने बीवी बच्चों की मदद कर सके। ज़रूरत है उसे, किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत हो सकती है। इस साल उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। शायद वो अपनी ज़रूरत पूरी ना कर सके, इसलिए मैं अपनी फसल उसके खेत में रख रहा हूँ। स्टूडेंट, ये है बड़ा भाई और ये है छोटा भाई। ये अपनी फसल की गांठें इसके खेत में फेंक रहा था क्योंकि इसका भाई ज़रूरतमंद था। बुज़ुर्ग के पूछने पर इसने सारा किस्सा बयान कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि छोटा भाई इसकी मदद कैसे करता है। इसने बहुत ज़्यादा खुलूस से इसकी मदद की। अब आगे चलते हैं। बुज़ुर्ग ने कहा, तुम अपने भाई की मदद अपने हाथ से क्यों नहीं कर देते? किसान ने कहा, ऐसा करने से शायद उसे ये बात अच्छी ना लगे और वो मेरा एहसानमंद ना हो। यानी कि वो अपने भाई को उसके घर जाके उसको बुला कर कह सकता था कि तुम यहाँ से उठा लो। तो वो चाहता था कि मेरा भाई एहसानमंद ना हो जाए, यानी कि वो फिर मेरे सामने बार बार ऐसे ना फील करे कि उनने उसकी मदद की है और वो मेरे आगे कुछ ना बोल सके। वो चाहता था चुपके चुपके मदद कर दूँ, बस इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। जब हम किसी पे एहसान कर देते हैं तो फिर हम भी मगरूर हो जाते हैं कि हमने उसकी मदद की है। इसलिए वो चाहता था मेरा भाई मेरा एहसानमंद ना हो जाए और मैं कहीं मगरूर ना हो जाऊँ। मगरूर होता है तकब्बुर बहुत ज़्यादा। बुज़ुर्ग इस बात पर बहुत खुश हुए
اور آگے بڑھ کر کچھ مہینوں کے بعد بزرگ کا پھر اسی راستے سے گزر ہوا. کیا دیکھا اب دیکھتے ہیں کیا دیکھا اس نے کہ جو شخص چند ماہ پہلے اپنے چھوٹے بھائی کے کھیت میں اپنی پکی ہوئی فصل کی گانٹھیں پھینک رہا تھا. گانٹھوں کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب چھوٹا بھائی اسی طرح اپنے بڑے بھائی کے کھیت میں اپنی فصل کی گانٹھیں رکھ رہا ہے. اب چھوٹا بھائی یعنی کہ یہ چھوٹا بھائی دیکھیں، پہلے بڑا بھائی اس کی ہیلپ کر رہا تھا، اب چھوٹا بھائی کیوں کر رہا ہے؟ اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا بھائی کا لاس ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. اب دیکھیں آگے وہ بزرگ کو کیا وجہ بتاتا ہے. سبق بہت مزے کا ہے. بزرگ نے اس سے پوچھا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میرے بڑے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس بار اس کی فصل اچھی نہیں ہوئی، میں نے سوچا اس کا گزارا نہیں ہوگا، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. یعنی اب بڑے بھائی کو تھوڑا لاس ہوا تو چھوٹا بھائی اس کی مدد کر رہا ہے، وہ بھی چپکے چپکے ایسے ہی مدد کر رہا ہے، اپنی فصل کی گانٹھیں اس کے کھیت میں پھینک رہا تھا تاکہ میرا بھائی احسان مند نہ ہو جائے. دونوں ہی ایک دوسرے کے خلوص دل سے مدد کر رہے تھے. بزرگ دونوں بھائیوں کے خلوص سے بہت متاثر ہوئے. انہوں نے دونوں بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کہتے ہیں کہ بزرگ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اس کے بعد دونوں بھائی مالدار ہو گئے. یعنی کہ خلوص دل سے، اچھائی سے، ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہمارا ہے خلوص، وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے. بزرگ نے انہیں اتنی اچھی دعا دی کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہے، وہ بھی اچھی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملا. اور کیا ہوا؟ دونوں بھائی مالدار ہو گئے. کلاس 3 اچھے طریقے سے خوانی کرنی ہے، سب بچوں نے کرنی ہے. آپ کو اگر کوئی لفظ مشکل لگتا ہے تو مجھے کمنٹس میں لکھیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ.